हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे स्टिचिंग क्लास का तीसरा दिन है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सूट का नाप किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक सूट लिया है, देख सकते हो आप। सबसे पहले हमें नाप लेना सीखना है, उसके बाद हम इसकी कटिंग सीखेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसकी लेंथ ली जाती है। ठीक है, तो लेंथ देख सकते हो आप, इस कंधे से यहाँ से इसके एंड में बिल्कुल यहाँ तक लेना है। ठीक है, तो ये हमारा 38 इंच है। ठीक है, 38 इंच प्लस उसमें हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो 38 इंच प्लस 2 इंच हमारा। तो जैसा कि हमारे सूट का जो लेंथ है वो है, मैं हिंदी में बताती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ लिखती हूँ। हमारे सूट की जो लंबाई है वो 38 इंच है। उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना होता है। उस पर +2 करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 40। 38 में प्लस, तो जैसा कि हमारे सूट की लंबाई 38 इंच थी, उसमें मैंने +2 किया है, बराबर हमारा टोटल 40 लेना है। ठीक है, टोटल लेंथ हमें 40 लेनी है। उसके बाद इसकी हम ये और ये कंधे को नापेंगे। ठीक है, कंधे को अच्छे से, सूट को अच्छे से फैला के रखें। उसके बाद इसको खींचना नहीं है, नहीं तो ये भाग जाएगा और फिर नाप में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको अच्छे से रखना, बराबर करके रखना है ताकि अच्छे से हम नाप ले सके। देख सकते हो आप कितना आ रहा है, ये हमारा 11.5 आ रहा है। देख सकते हो आप, इस कंधे से इस कंधे को मिलाना है, ये हमारा 11.5 आ रहा है। तो कंधा हमारा 11.5 है। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो टोटल हमारा हो गया 12.5 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि ये सिलाई में हमारी चली जाती है, इसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। दूसरा, हमें इसकी चेस्ट यानी कि छाती का नाप लेना है। यहाँ देखें आप, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को खींच कर अच्छे से नाप ले। तो ये देख सकते हो आप कितना आ रहा है, 18.5। ये हमारा 18.5 आ रहा है। ठीक है, तो छाती 18.5 पे, साढ़े 18 प्लस हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, तो हमारा 18 प्लस 2 20, 20.5 हो गया। उसके बाद हम ये पेट का लेंगे। देख सकते हो आप, ये हमारा 16 इंच है। पेट 16 इंच। ठीक है, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, उसमें 16 प्लस 2 करना है, तो 16 प्लस 2 हो गया हमारा 18 इंच। उसके बाद हमें इसकी कमर की माप लेनी है। देख सकते हो आप, ऐसे रखना है और इस कॉर्नर से मिलाकर खींच कर लेना है।
ठीक है। नाप ऐसे ही खींच कर लेना है ताकि कपड़ा कहीं अगर मुड़ा हुआ रहे तो फिर फिटिंग में हमारी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए जब भी नाप ले तो कपड़े को ऐसे खींच कर ही ले। तो ये हमारा 17.5 है, 17.5 इंच पे। तो कमर हमारी 17.5 इंच है। उस पर मैं +2 करूँगी मार्जिन के लिए, तो ये हमारा हो गया 19.5 इंच। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें खुला कहाँ पर देना है, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर हाइट जिनकी ज़्यादा है तो देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ हमारे 20 या 21 आएंगे, ठीक है। और अगर जिनका हाइट कम है तो आप 18 से 20 के अंदर ले सकते हो। बाकी नॉर्मली हमारा ये 21 होता है, ठीक है। उसके बाद हमें इसका इसे मोढ़ा कहते हैं। बाजू की फिटिंग कितनी रहेगी ये देख सकते हो आप, 8 है यहाँ पे। हमारा ये कंधा जितना होता है, जैसे ये हमारा 11.5 हुआ था तो मैं 12.5 ली हूँ। और जब इस तरह से फ़ोल्ड करके हम टिक करेंगे कपड़े में तो ये हम 6.25 पर रखते हैं। तो अगर यहाँ 6.25 है तो ये भी हमारा 6.25 पे ही टिक होगा, ठीक है। ये भी हमारा 6.25 पे ही होगा। उसके बाद हम इसकी बाजू माप करेंगे। अब देख सकते हो आप, इसकी लंबाई है 16.5 इंच। बाजू की लंबाई 16.5 इंच, उसमें भी हम +2 करेंगे, हो गया ये हमारा 18.5 इंच। उसके बाद यहाँ उसी तरह से हमें माप लेना होता है और फिर यहाँ जितना भी है उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना होता है। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम ग्राफ में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में कर लेना है, सूट के पीस को, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। मान लेते हैं हमारी लंबाई यहाँ तक है, इसको हम 38 मान लेते हैं, ठीक है। और जब भी नाप ले 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ कर नाप ले। हम यहाँ से माप लेंगे क्योंकि यहाँ साइड का कपड़ा हमारा अच्छा नहीं होता है, उसको कट करके निकालने के लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें माप लेना है, जितना उसकी लेंथ होगी। मान लेते ये हमारी 38 इंच है, ठीक है। ये पूरा, इसमें हम +2 ऐड करेंगे। उसके बाद हमें इसका कंधा लेना है। तो कंधा मान लेते हैं हमारा 7 इंच है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा 7 इंच आ रहा है तो इस लाइन से इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा जितना होता है उतना ही हमारा ये, जितना हमारा तीरा होता है उतना ही हमारा मोड़ा भी होता है। तो यहाँ से हम 7 इंच यहाँ से भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद
हम इसकी चेस्ट लेंगे। चेस्ट मान लेते हैं, मतलब छाती मान लेते हैं। अगर 36 है तो उसको हम 4 से भाग देंगे तो हमारा ये 9 इंच आएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 इंच आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ मेरा 7 आया। 7 के बाद हम 14 पे टिक करेंगे, उसके बाद हम 21 पे टिक करेंगे। ठीक है, 7 पे टिक किया मैंने, फिर 14 पे टिक किया, फिर 21 पे टिक किया। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लेंगे। तो यहाँ से यहाँ हमारा चेस्ट आ गया 9 इंच। उसके बाद अगर हम मान लेते हैं 34 इंच हमारा पेट है। ठीक है, तो 34 मतलब 34 को हम 4 से भाग करेंगे तो ये 8.5 इंच हमारा होगा। 8.5 इंच पे हम यहाँ टिक करेंगे। फिर ये हमारी कमर है। तो कमर ज़्यादातर लोगों की जितना चेस्ट होती है उतना ही कमर होती है। जिनका पेट निकला हुआ है तो उनका ये बढ़ जाता है। ठीक है, उस हिसाब से उनका कमर का भी ये बढ़ जाता है। तो अभी हम इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना था उतना ही यहाँ पे भी लेते हैं। तो यहाँ भी हमारा 9 इंच होगा। उसके बाद ये वाले से इसको मिला लेना है। ठीक है, तो इसमें हमें +2 ऐड करना है, 2 इंच। ये वाला लाइन हमारा 9 इंच है और ये वाला लाइन हमारा 8.5 इंच है और ये वाला लाइन हमारा 9 इंच है। तो सब में हमें +2 करना है। ठीक है, तो +2 मैंने किया इस तरह से। अब ये वाले लाइन को ये वाले लाइन से मिलाना है। आप स्केल की सहायता से टिक करें। तो लाइन अच्छी आएगी। इसे भी मिला लेंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा। नीचे जो 2 इंच एक्स्ट्रा था उसे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देख सकते हो। अब हमें इसका नेक लेना है। नॉर्मली हम 2.5 इंच लेंगे। अगर कोई हेल्दी है जिनका ये कंधा चौड़ा है तो उनका हम 3 लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं 2.5 ले रही हूँ। और ये लेंथ तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको गहराई जितना डीप पहनते हैं उस हिसाब से लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं 6 ले रही हूँ। ठीक है, तो इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है और इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से 1.5 इंच लेकर इसे गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से गोल कर लेना है। यहाँ से भी 1.5 इंच पे गोलाई का टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये कंधा हमारा 1/2 इंच डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरीके से
डाउन होगा। और यहाँ से ये अगर फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड में हमें इसकी गोलाई को थोड़ा गहरा देना है, ठीक है, ताकि फिटिंग अच्छे से आए। आगे की ओर कपड़ा की आगे के साइड कपड़ा फुला फुला ना दिखे, उसके लिए ये हमें डीप करना होता है, ठीक है। कि तो स्टार्टिंग में हमें इतना जानना ज़रूरी होता है, बाकी हम इससे और एक्स्ट्रा लेवल का सीखेंगे। अभी हमें नॉर्मल सिलाई सीखना है, तो उसके लिए ये पैटर्न फॉलो करें आप। इस तरीके से कट करें कपड़े को, ठीक है। मैंने जिस तरह से बताया है नाप लेना, आप लोग उसी तरह से नाप ले, ट्राई करें। और तो गाइज़ ये रहा हमारा आज का क्लास। आई होप आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं डेली इस टॉपिक पे वीडियोस लाती रहूं। और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।